सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब राहुल सम्राट फार्मर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे जो नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, बारिश का सीज़न आने वाला है। तो बारिश के समय में अगर आप मूली की खेती करते हैं तो आपका 1 एकड़ में बुआई का खर्चा, जुताई के खर्चा और उसमें जो खाद लगते हैं, दवा जो लगते हैं, आपको A to Z जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए किसान भाइयों, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। और जिस प्रकार मैं बुआई करता हूं किसान भाइयों, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, ताकि अगर आप बुआई करते हैं तो आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज खर्च ना होने पाए। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। तो किसान भाइयों, बारिश के सीजन में अगर आप मूली की खेती करते हैं तो सबसे पहले अगर आपके खेत में खरपतवार है या मोथा घास है या दूब घास है तो सबसे पहले आप उसे नष्ट कर दें। और नष्ट करने के बाद जैसे जुलाई का महीना चालू हो जाता है फर्स्ट में, और बारिश हो जाता है या बारिश नहीं होता है, तो आप सिंचाई करके कल्टीवेटर से 2-3 बार बढ़िया से जुताई कर दें। अगर आपके पास गोबर का खाद है या नहीं है तो आप गोबर खाद मत डालें। अगर है तो 1 एकड़ में 1 ट्राली डाल दें और इसके बाद ना डालें। अगर आपको गोबर का खाद जो डालना है, गोबर का खाद एकदम सड़ा हुआ होना चाहिए, 2 साल का पुराना होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप 1 एकड़ में NPK 12-32-16 1 एकड़ में 1 बोरी डालना है, और 1 एकड़ में 1 बोरी आपको लेना है यूरिया, और 4 किलो सल्फर ये खाद डालकर खेत को एक माह से रोटावेटर कर देना है। और रोटावेटर करने के बाद आपको 1 एकड़ में 5 किलो बीज छीटा बीज से डाल देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मेड़ बनाना है। जो किसान भाई के पास लेबर हैं वह मेड़ बना सकते हैं, और जो किसान भाई के पास मजदूर का समस्या है वो सोचते हैं हम अगर मेड़ नहीं बनाते हैं तब हम मूली की खेती नहीं कर पाएंगे, जैसे कि बारिश का सीज़न है। तो जो जानकारी मैं किसान भाई दूंगा, आपका अगर इस विधि से करते हैं तो 1 एकड़ में 6 से 7 हज़ार रुपये ही लगेगा। और जैसे कि जो नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, जिस किसान के पास लेबर नहीं है या उनके पास सुविधा नहीं है मेड़ बनाने का, तो वह क्या करे कि खेत को बढ़िया से जुताई कर दे रोटावेटर से, मिट्टी हमारा गर्दा हो जाए। तो उसके बाद हमें खाद डाल देना है। खाद डालने के बाद 1 एकड़ में 5 किलो बीज छीट देना है। और बीज छीटने के बाद जो कल्टीवेटर होता है दोस्तों, आपको उसी से जुताई करना है। जुताई ऐसे करना है, जो कल्टीवेटर का फार है वह बढ़िया से एक ही वहाँ आपको जुताई करना है। और जुताई करने के बाद आपको मूली के फसल में पेंडामिथइन दवा का छिड़काव करना है। 15 लीटर पानी में ये 60 ml पड़ेगा। इसके डालने से किसान भाइयों आपके मूली के खेत में खरपतवार नहीं उगेगा। और जैसे कि मूली का बीज आप छीट देते हैं, कल्टीवेटर से आप जुताई करते हैं, तो आप एक बार जुताई करेंगे तो आप देखेंगे उस पर आपको मेड़ बनता हुआ दिखाई देगा। तो आप अगर पेंडामिथइन दवा का छिड़काव कर देते हैं तो आपके मूली के खेत में खरपतवार नहीं उगेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मूली के खेत में सकरी पत्ती का खरपतवार उगता है तो इसके लिए किसान भाइयों आप धानुका कंपनी का आप टारगा सुपर 15 लीटर पानी में 30 ml डाल सकते हैं। इसके डालने से जो सकरी पत्ती का खरपतवार है दोस्तों वह नष्ट हो जाएगा, जैसे कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर इस प्रकार से आपके मूली के खेत में या खर है तो आपका नष्ट हो जाएगा। और इसके बाद जैसे कि आपका मूली का जर्मिनेशन हो जाता है तो आपको इसमें जो दवा का छिड़काव करना है पहले स्टेज पर। जैसे ही जर्मिनेशन होता है तो आपको इसमें क्या डालना है, पहले स्टेज पर आपको लेना है साफ 50 ग्राम, और उसके साथ आपको लेना है 8 ml सिजेंटा कंपनी का क्यूराक्रार लेना है। ये दोनों चीज़ आपको अलग अलग घोल बनाकर ही अपने मूली के फसल पर डालना है। इसके डालने से जो उड़ने वाले कीड़े हैं या लट हैं या इल्लियाँ हैं वह ख़त्म हो जाएगा। और जो मूली का जो पौध रहता है उसमें फंगस लग जाते हैं, जड़ गलन का समस्या रहता है, तो उसके लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद जैसे कि 10 दिन का मूली का जर्मिनेशन होने के बावजूद हो चुका है तो आप देखेंगे मूली का जो पेड़ रहता है वह पीला पीला आपको कहीं कहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए आपको एंट्राकाल डालना है या बायर कंपनी का है। ये 15 लीटर पानी में 50 ग्राम पड़ेगा। इसके साथ भी आपको 15 लीटर पानी में 10 ml आपको लेना है सिजेंटा कंपनी का क्यूराक्रान। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपके मूली के खेत में जो मूली का फसल है उसमें लट और इल्लियाँ जो पत्ता रहेगा वह लट खा लेंगे। तो अगर आप ये चीज़ डालते हैं समय समय पर तो आपका जो मूली का फसल है वह नुकसान नहीं होगा।
और मूली की खेती से आप तभी अच्छा उत्पादन करेंगे जैसे कि अगर आप पौध को अच्छा ढंग से बचाए रखेंगे। अगर आपका मूली का जो पेड़ है वह उस पर लट इल्लियाँ खा लेते हैं पत्ता, तो आपका मूली का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। और अगर आप सही ढंग से करते हैं तो 1 एकड़ में 200 कुंटल आपका मूली का उत्पादन होगा। और जैसे कि बारिश के सीजन में जो मूली का कीमत मिलता है दोस्तों, 40 रुपया 50 रुपया थोक रेट मिलता है। और हर साल जुलाई अगस्त के समय में मूली का दाम इतना मिलता है। अगर आप हाइब्रिड बीज का बुआई करते हैं तो आपका मूली का जो जड़ है दोस्तों 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगा। अगर आप वहीं रिसर्च का बुआई करते हैं तो 40-45 दिन पे आपका मूली तैयार होगा। और जो वैज्ञानिक विधि से मेड़ पर मूली की खेती करना चाहते हैं तो बहुत से किसान ये सोचते हैं कि हम मेड़ बना दें, मेड़ बनाने के बाद उस पर हम एक एक बीज का बुआई करें। तो अगर आप इस विधि से मूली का बुआई करते हैं तो आपका लेबर चार्ज दोस्तों ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, खेत की तैयारी उसी प्रकार से करना है। और तैयारी करने के बाद आपको अपने खेत में मूली का बीज छींट देना है। छींटने के बाद आपको फावड़ा से मेड़ बनाना है। मेड़ बनाने के तुरंत बाद आपको अगर अपने मूली के फसल में पेंडामिथइन दवा का छिड़काव नहीं करते हैं 5-6 घंटे के बाद, तो आपको इसमें नहीं डालना है। अगर आप इसके बावजूद डालते हैं तो जैसे कि मूली का जो बीज रहता है उसका अंकुरण हो जाता है 10-12 घंटे में, तो आपको नहीं डालना है। अगर आप डालते हैं तो उसका जो जर्मिनेशन है दोस्तों आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप बारिश के सीज़न में मूली की खेती मेड़ पर करते हैं, जैसे बारिश होता है, बारिश के होने के बावजूद आप छोटा वाला इंजन लगा देते हैं और जो जल निकासी की व्यवस्था है अगर आप तुरंत कर देते हैं तो आपका मूली का जो जड़ है वह सड़ेगा नहीं। और अगर आप पट करते हैं तो उसमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।